दोस्तों, बात उस समय की है जब अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया था। गुलामी के इस दौर में अंग्रेज भारतीयों पर इतने जुल्म और अत्याचार करते थे जिनके बारे में सुनकर आज भी हमारी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी गुलामी के दौर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे गुलामी के दौर में हमारा भारतीय समाज कैसा था, उस वक्त अंग्रेज भारतीयों से कितना लगान वसूलते थे और क्यों उस वक्त भारतीय किसान नील की खेती करने से इतना डरते थे। साथ ही जानेंगे उस समय अंग्रेज भारतीयों का कितना शोषण करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सकें। दोस्तों, बात उस दौर की है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करते थे। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का शासन था और भारत के दक्षिणी हिस्सों में मराठों का। दूसरी तरफ अंग्रेज इस मौके की तलाश में थे कि कब मुगल और मराठा कमजोर पड़ें और वे भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित कर सकें। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और विशाल मुगल साम्राज्य टुकड़ों में बिखरने लगा। इस बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत को गुलाम बना लिया और भारतीयों पर तरह तरह के जुल्म करने लगे। उस समय भारत की आबादी मात्र 20 करोड़ के आसपास थी, जिनमें से अधिकतर लोग गांवों में रहते थे। इसलिए हमारे देश को गांवों का देश भी कहा जाता था। उस समय खेती और पशुपालन ही भारतीय लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन था। उस समय खेत जोतने, बोझा ढोने और कुएं से पानी निकालने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था और खेतों से जुड़े बाकी काम मजदूरों द्वारा किए जाते थे। क्योंकि दोस्तों, उस समय आज की तरह मशीनें उपलब्ध नहीं थी। फसलों में उस समय गेहूं, जौ, बाजरा, कपास, अफीम और नील की खेती की जाती थी। बताया जाता है उस समय यूरोपीय देशों में नील की बहुत ज्यादा मांग थी, इसलिए अंग्रेज भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। वहीं भारतीय किसान अपने खेतों में नील की खेती करने से डरते थे, क्योंकि जिस जमीन पर नील के पौधे उगाए जाते थे वो इतनी बंजर हो जाती थी कि अगले कई सालों तक उस जमीन पर कोई भी फसल पैदा नहीं होती थी। जैसे तैसे कड़ी मेहनत करके किसान फसल तैयार करते थे तो फसल का ज्यादातर हिस्सा अंग्रेज लगान के रूप में वसूल लेते थे। अंत में मुश्किल से पेट भरने लायक अनाज बच पाता था। इसी अनाज के सहारे भारतीय किसानों को अपना जीवन काटना पड़ता था, क्योंकि दोस्तों उस समय भारतीयों के पास नगद पैसे बहुत कम होते थे। इसलिए उस समय जरूरत की सभी चीजें भी अनाज के बदले ही खरीदी जाती थी। यहां तक कि साहूकार का कर्ज उतारने के लिए भी अनाज का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय अंग्रेज भारतीयों से कम कीमत में अनाज खरीदकर उसे विदेशों में ऊंचे दामों में बेचते थे। साथ ही उस वक्त बार बार पड़ने वाले भयंकर अकालों ने भी भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी थी। बताया जाता है कि उस समय अंग्रेज अधिकारी इतने क्रूर थे कि अकाल के समय भी लगान माफ नहीं करते थे। कई बार तो किसानों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता था, लेकिन फिर भी किसानों को लगान चुकाना पड़ता था। उस वक्त जो किसान लगान नहीं चुका पाते थे उन्हें अंग्रेज बंधुआ मजदूर बनाकर अपनी फैक्ट्रियों में रात दिन काम करवाते थे। कई बार तो बेचारे किसानों की कई पीढ़ियां बंधुआ मजदूरों के रूप में काम ही करती रह जाती थी, लेकिन फिर भी लगान के पैसों को नहीं चुकाया जा सकता था। और दोस्तों, उस समय आटा पीसने के लिए इस तरह की पत्थर से बनी चक्की का इस्तेमाल किया जाता था, जो लगभग सभी के घरों में पाई जाती थी। उस वक्त घरों में रोशनी करने के लिए लैंप या चिमनी उपयोग में लाई जाती थी, जिसमें मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाया जाता था। उस वक्त हमारे समाज में जातिवाद और छुआछूत बहुत अधिक फैला हुआ था, जिसके कारण बहुत सी जातियों को अछूत मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उस दौर में इन जातियों को सिर्फ समाज द्वारा निर्धारित काम ही करने की अनुमति होती थी। जैसे नाई को बाल काटने होते थे, कुम्हार को बर्तन बनाने होते थे और धोबी को कपड़े धोने होते थे। इन कामों को करने के बदले उन्हें अनाज देने की व्यवस्था थी। बताया जाता है उस समय आज की तरह सभी लोगों को पूजा पाठ करने और मंदिर जाने का अधिकार भी नहीं था, बल्कि उस समय सिर्फ उच्च कुल के लोग ही मंदिरों में प्रवेश कर पाते थे। उस समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उसे पति के साथ ही चिता में बैठकर सती होना पड़ता था, और अगर कोई महिला ऐसा नहीं करती थी तो उसे जबरदस्ती आग में फेंक दिया जाता था, जो कि बहुत ही खराब बात थी।
उस दौर में गांव के लोग धोती और कुर्ता पहनते थे, तो वहीं औरतें घाघरा, चोली और चुनरी ओढ़ा करती थी। जो लोग अंग्रेजी दफ्तरों में काम करते थे या अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, वे लोग पैंट शर्ट या कोट पहनते थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोट पैंट पहनकर भी अंग्रेजों का विरोध करते थे। बताया जाता है उस समय पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो सबसे अच्छे कपड़े बनाता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा उद्योग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। दरअसल दोस्तों, उस वक्त ग्लोबल मार्केट में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता तो खूब थी, लेकिन भारतीय बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़े को तैयार होने में काफी समय लग जाता था। वहीं अंग्रेज इस कपड़े को मशीनों द्वारा कुछ ही समय में तैयार कर देते थे, जिसके कारण धीरे धीरे भारतीय कपड़ा उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। बताया जाता है उस समय भारतीय बुनकरों द्वारा बनाई गई साड़ी इतनी पतली और मुलायम होती थी कि उसे सिर्फ एक मुट्ठी में बंद किया जा सकता था। उस वक्त गांव में चोरी, डकैती, लूटमार जैसे अपराध काफी कम होते थे, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते थे। कहा जाता है उस वक्त के लोग ना तो लालच जानते थे और ना ही आज के जितने स्वार्थी थे, बल्कि वे लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर शामिल होते थे। उस वक्त मनोरंजन के लिए आज की तरह टीवी, रेडियो और मोबाइल फोन नहीं थे, बल्कि वे लोग मनोरंजन के लिए सितोलिया, गिल्ली डंडा, चौपड़, रुमाल, झपट्टा, कंचे और गुलाम लकड़ी जैसे परंपरागत खेल खेलते थे। उस समय लोगों में भोज खाने का बहुत बड़ा शौक होता था। बताया जाता है भोज खाने के लिए लोग 15 से 20 किलोमीटर दूर पैदल चलकर भी चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, जो स्वाद उस समय की चटनी रोटी में था, वो आजकल के पकवानों में भी देखने को नहीं मिलता। उस समय गांव में रहने वाले भारतीयों का जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन दोस्तों, आप ये मत समझिए शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत अच्छा था, बल्कि शहरों में रहने वालों के साथ अलग तरह की चुनौतियां थी। वैसे तो उस समय सिर्फ 15% भारतीय ही शहरों में रहते थे, लेकिन इन लोगों का जीवन गांव के लोगों से ज्यादा कठिन था, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों को मजबूरन अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था, जिसके बदले अंग्रेज उन्हें बहुत ही कम पैसा देते थे। बताया जाता है उस वक्त अंग्रेज मजदूरी के नाम पर भारतीयों का सिर्फ शोषण ही किया करते थे। उस समय के शहर आज के जितने साफ सुथरे नहीं थे और ना ही शहरों में आज की जितनी सुविधाएं होती थी, लेकिन फिर भी उस समय शहर देखना लोगों का सपना हुआ करता था। और दोस्तों, आपको शायद जानकर हैरानी होगी, उस समय भारत में मात्र 10% से कम आबादी पढ़ी लिखी थी, जिनमें से महिलाओं की संख्या मात्र 1% से भी कम थी। ऐसे में अंग्रेज कोई भी कानून बनाकर भारतीय जनता पर थोप देते थे। उस वक्त गांवों के मुकाबले शहरों में लोग बीमारियों से ज्यादा मरते थे, क्योंकि उस समय गांवों में तो फिर भी नाड़ी वैद्य और हकीम हुआ करते थे, लेकिन शहरों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण छोटी से छोटी बीमारी भी महामारी का रूप ले लेती। और दोस्तों, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि उस समय भी अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग काफी ऐशो आराम भरा जीवन जीते थे। दूसरी तरफ किसान, काश्तकार, मजदूर और आम लोगों का जीवन बड़ा कठिन था। उस वक्त भारतीय समाज में सामंतों का बोलबाला था, इसलिए उनके पास ऐशो आराम की सभी वस्तुएं उपलब्ध होती थी, मगर बेचारे किसानों के जीवन को बढ़ते हुए करों और जमींदारों के अत्याचारों ने जीते जी नर्क बना दिया था। उस समय अंग्रेज भारतीय कर्मचारियों के साथ भी भेदभाव करते थे। जहां एक यूरोपीय कर्मचारी को महीने में 50 पाउंड तक सैलरी दी जाती थी, तो वहीं भारतीय लोग पूरे महीने में 3 पाउंड भी नहीं कमा पाते थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेज भारतीयों के साथ कितना भेदभाव करते थे। इसके अलावा उस समय ज्यादातर लोग धार्मिक कट्टर हुआ करते थे, जिसका अंग्रेज जमकर फायदा उठाते थे। जब भी अंग्रेजों को लगता था कि हिंदू मुस्लिम मिलकर किसी कानून का विरोध कर रहे हैं, तो वे तुरंत ही हिंदू मुस्लिम दंगे भड़का देते। इस तरह अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालकर लगभग 200 सालों तक शोषण किया था। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्म और अत्याचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी आगे आने वाली मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर कर लें।